जय गुरु जी। संगत जी हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे संगत जी। 7 जुलाई है, गुरु जी का जन्मदिन है। आप सबको गुरु जी के बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी इस बारी गुरु जी 7 जुलाई से पहले पहले आप सभी के घरों में आ रहे हैं। संगत जी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप गुरु जी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी अरदास है ना, गुरु जी से बोल दो। संगत जी गुरु जी आपके घर में साक्षात आ रहे हैं, आपको दर्शन भी देंगे, गुरु जी आपको ब्लेस भी करेंगे। संगत जी घर में तैयारी शुरू कर दो। बस आज का ये जो सत्संग है ना, स्पेशल जन्मदिन का, 7 जुलाई के गुरु जी के जन्मदिन का स्पेशल सत्संग, इस सत्संग को आपने दिल लगा के सुनना है, पूरा सुनना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना। संगत जी एक बार फिर से आप सबको गुरु जी के बर्थडे की, जन्मदिन की, गुरु जी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपका फायदा ही फायदा हो।
मैं तो गुरुजी से ये भी कहता हूँ, गुरुजी आज आप साक्षात अपनी संगत के घर में आओ, दर्शन दो और उनकी सारी परेशानियों को खत्म करो, अपनी कृपा बरसाओ गुरुजी संगत के घरों में। संगत जी मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ गुरुजी से, गुरुजी आज आप संगत के घरों में इतनी पैसों की बारिश कर दो, इतना पैसा। संगत जी आजकल देखो हर घर में पैसों की प्रॉब्लम है और मुझे ये भी पता है कि आज आपके घर में भी पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, बहुत परेशानी है, हर घर में है परेशानी। संगत जी आज की डेट में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की परेशानी मिल जाएगी, पैसों की दिक्कत मिल जाएगी। आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोन लेने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। तो मैं तो संगत जी यही कहता हूँ गुरुजी से, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत नेहा अग्रवाल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नेहा अग्रवाल पटेल नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो गुरुजी के बर्थडे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 जुलाई आने वाली है संगत जी और गुरुजी खुद आ रहे हैं 7 जुलाई से पहले पहले हम सभी के घरों में, क्योंकि संगत जी ये बात गुरुजी ने मेरे को खुद बोली है। अभी आपको आगे सत्संग में सब कुछ पता चलने ही वाला है। संगत जी आप सत्संग को सुन लेना एक बारी, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि हमारे घर में गुरुजी कब आएंगे, कैसे आएंगे। 7 जुलाई से पहले एक बार फिर से आप सबको गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज का आना ऐसे हुआ, आप देखो मेरे को पता भी नहीं था कि हम लोग गुरुजी को मानते हैं नहीं मानते। संगत जी मैं तो एक प्राइवेट बैंक के अंदर मैं नौकरी करती थी, बस सिर्फ एक प्राइवेट बैंक में, मैं नाम नहीं लूंगी बैंक का क्या था। संगत जी वहां नौकरी करती थी। मेरी उम्र अभी 30 साल है, उम्र भी मैं आपको बता रही हूँ संगत जी 30 साल की उम्र। शादी हो गई एक बनिया परिवार में, क्योंकि संगत जी हम लोग वैसे भी कि बनिया ही हैं, तो आगे बनिया परिवार में शादी हो गई। अग्रवाल हो गया सरनेम, नेहा अग्रवाल नाम हो गया। संगत जी पटेल नगर में रहते हैं वो सब। अब आप देखो बैंक में मैं संगत जी मैनेजर बन गई। एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की अच्छी एक होती है संगत जी रेपुटेशन। मेरे अंडर काफी असिस्टेंट थे मेरे अंदर संगत जी, जो जैसे आपने देखा ही होगा कि प्राइवेट बैंकों में ना लोग अकाउंट खोलने जाते हैं, आते हैं, एफडी करवाने जाते हैं, एक तरीके से वो संगत जी वो बैंक के ही बंदे होते हैं पर वो असिस्टेंट होते हैं हमारे, है ना। तो उनका बैठने वाला काम नहीं होता, मेरा बैठने वाला काम था। तो ठीक है संगत जी, अब आप देखो गुरुजी महाराज का आना कैसे हुआ मेरी लाइफ में। एक मेरी असिस्टेंट थी, मेरा संगत जी बैंक में बैठने वाला काम था। एक मेरी असिस्टेंट वो पूरे बैंक के स्टाफ को ना, पूरे बैंक के वो सबको देती है गुरुजी का स्वरूप छोटा सा, और सबको बोलती है कि हमारे घर में ना गुरुजी का सत्संग था कल, तो हमने सबको दिया, तो मैं यहाँ के लिए भी लेके आई। अपनी फ्रेंड्स है मेरी यहाँ पे, तो पूरे मैं बैंक के स्टाफ के लिए लेके आई हूँ। संगत जी हम 15-20 लोग थे, बैंक के ही जो बंदे थे 15-20 स्टाफ है, इससे ज्यादा नहीं है।
तो ठीक है। अब मुझे संगत जी, हम देखो इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे, साफ सीधी बात है। इन चीजों में गुरुजी, बाबा जी, मतलब कोई विश्वास नहीं। संत महात्मा, महापुरुष, कोई ऐसा विश्वास नहीं दूर दूर तक। जबकि मेरे अंकल संगत जी खुद मतलब इन चीजों के खिलाफ हैं। आज भी वो गुरुजी को नहीं मानते। मेरे अंकल आज भी गुरुजी को नहीं मानते संगत जी, यकीन करो आप मेरी बात का। अब हुआ पता है क्या, उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मैंने संगत जी, हमें तो अक्सर मतलब हमें कभी कैलेंडर मिल रहा है बैंक से, कभी कुछ मिल रहा है, कभी घड़ी मिल रही है। कोई आया, कोई बैंक के जैसे कोई मतलब कि कस्टमर आया तो उनका मतलब घड़ियों का काम है तो वो घड़ी दे गए, किसी का कैलेंडर का काम है तो कैलेंडर दे गए। ऐसे करके संगत जी 100 तरह की चीजें आती हैं रोज, है ना। क्योंकि मैं मैनेजर हूँ तो मतलब उनका बिजनेस अच्छा होता है बैंक के साथ, तो वो दे जाते हैं संगत जी वैसे। तो अब आप देखो मैं क्या क्या घर लेके जाऊं, क्या क्या चीजें संगत जी। तो मैं तो ना, या तो मैं बैंक में ही वो चीजें लगा देती थी अपने रूम में, या बाहर किसी स्टाफ को दे दिया, वैसे करके अपने कैबिन में लगा दिया। ऐसे था संगत जी, मेरा मतलब स्वभाव ही ऐसा है। अब उसने मुझे जो गुरु जी का स्वरूप दिया था, मैंने रख तो लिया, वो मैंने अपने बैग में डाल लिया सीधा। पता नहीं कैसे मैं घर ले गई। संगत जी आपको मैंने बताया है कि मैं घर पे नहीं लेके जाती थी ये सब चीजों को, पर मैंने गलती से कह लो या कुछ वैसे कह लो, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था तो मैंने वो बैग में, अपने पर्स मेरा खुला हुआ था संगत जी, साथ में था पर्स, तो ऐसे करके पर्स में ऊपर ऊपर रख लिया। अब जाते हुए संगत जी अपना फोन वगैरह या अपने मतलब चाबियां वगैरह सारी मैंने उसके अंदर डाली, ऊपर से मैंने वो जिप लगाई और सीधा मैं संगत जी मैं अपने घर में चली गई। घर गई संगत जी, मतलब शाम हो जाती है, हमको घर जाते आते रात भी रहती है कई बार जब बैंक में काम होता है। घर जाके अपना खाना पीना खाया, अपना मतलब अंकल को दिया, मतलब संगत जी जो घर के काम होते हैं वो सारे करे और रात को सो गई। अगले दिन संगत जी मेरे को बैंक में दोबारा से आना होगी। देखो थी छुट्टी पर मुझे बैंक में दोबारा आना था, एक काम था संगत जी, वो काम मतलब मेरा रह गया था तो इसलिए मुझे दोबारा बैंक में आना पड़ा। वो पर्स मैं घर ही छोड़ के आई क्योंकि संगत जी 2 मिनट का काम था। तो उस पर्स में मेरी सारी चाबियां, सारे पैसे वैसे, कार्ड, सारी चीजें मतलब वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ मेरा उसी बैग में होता था, खाने से लेकर के कंघी तक। हिसाब लगा लो आप, नेल पॉलिश सारा कुछ, आईलाइनर सब कुछ उसमें था, मेकअप का सामान वगैरह सब। वो मैं बैग नहीं लाई घर पे, मैं उसको छोड़ आई। गाड़ी ली मैंने सीधा अपने बैंक के बाहर, गार्ड ने खोल के रखा हुआ था, मतलब कैबिन वगैरह पूरा जो ब्रांच वगैरह सब खोल के रखी हुई थी। मैंने एक चाबी संगत जी, अंदर मेरा काम था 2 मिनट का, वो किया और मैं घर आ गई। अब घर आई संगत जी तो मेरी मम्मी जो मेरी सासू माँ है मुझे कहती है, बेटा नेहा तेरा कल का जो टिफिन था तो वो तूने बैग से निकाला ही नहीं अभी तक। मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने निकाल दिया था कल रात को। आते कहते नहीं निकाला। संगत जी मेरा टिफिन उसी में रह गया था बैग में, मतलब मैंने निकाला ही नहीं बैग में से टिफिन। मम्मी के कहने पे मैंने वो टिफिन निकाला, देखा तो सामने गुरुजी का स्वरूप छोटा सा। मुझे याद आ गया, अरे तो कल उसने दिया था संगत जी, जिसने दिया था ना उसका नाम था सोनल, असिस्टेंट है मतलब वो भी मतलब बैंक का ही है। तो सोनल ने दिया था, मुझे याद आ गया। मैंने स्वरूप को ऐसे करके निकाला बाहर और ना अपने टेबल पर रख दिया, मतलब जिस टेबल पे बैठ के मैं काम करती थी, मतलब अपने जो बैंक का कह लो या फिर अपने घर का जैसे कुछ हिसाब किताब करना है, कुछ लिखना है, तो मैं सारी चीजें उस पे संगत जी बैठ के करती थी, उसी टेबल पे और चेयर पे। वहां मैंने रख दिया और मम्मी को मैं टिफिन देने के लिए चली गई अंदर। टिफिन देने के बाद फिर अपने घर के काम में लग गई, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारा संगत जी पूरा घर है, ऊपर से लेकर नीचे तक का घर है हमारा पूरा, तो उसमें लग गई। कभी कपड़े सुखाने जा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। इसी बीच मेरे मम्मी आए होंगे मेरे मतलब रूम में कुछ करने या कोई उनको काम होगा, तो उन्होंने गुरु जी का स्वरूप देख लिया होगा। अब मुझे था, मैं ये बातें भूल चुकी थी कि अरे वो गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे बोलेंगे कि ये कौन है, ये किसकी फोटो है, ये है वो है, हम नहीं मानते, मतलब यहाँ मत लगाइयो, हमारे कमरे में हमारे रूम में मत लगाइयो। मैं सारी बातें भूल गई। संगत जी मेरी मम्मी आए रूम में,
तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देख लिया कि अरे ये कौन है। अब मैं जब आई काम से अपना ऊपर से मतलब कपड़े वगैरह सुखा के, तो मेरी मम्मी ने स्पेशल मुझे बुलाया, नेहा जरा आइयो मेरे कमरे में। मैं गई तो कहते ये स्वरूप किसका, फोटो किसकी है ये। मैंने कहा मम्मी ये ना कल हमारे मतलब स्टाफ ही है हमारी, तो उसने दी थी, तो उनके घर में सत्संग था इनका, तो वो दिख रही थी और कह रही थी गुरुजी हैं ये। तो मेरी मम्मी ने संगत जी कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मेरी मम्मी ने कहते अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, तू लाई है तो फिर ठीक ही होंगे। मैंने वो स्वरूप लिया अपने रूम में रख दिया। रात को शाम को मतलब मेरे अंकल आए, उन्होंने देखा तो वो भी कुछ नहीं कहे, बिल्कुल चुप। वरना संगत जी अगर मैं अपने फोटो पे, प्रोफाइल फोटो पे व्हाट्सएप पे भी अगर मैं किसी बाबा जी का या किसी गुरु का या किसी संत महात्मा का मैं स्वरूप संगत जी लगाती भी थी ना फोटो अगर, तो मेरे अंकल मुझको बड़ा बोलते थे कि ये किसकी फोटो लगाई हुई है, हम नहीं मानते किसी को, ऐसे मत किया कर। मतलब संगत जी उनका ऐसा स्वभाव था। पर गुरु जी का स्वरूप देख के वो कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ब्लैंक जिसको कहते हैं, बिल्कुल शांति। ठीक है, अब आप देखो हुआ क्या। संगत जी थोड़े दिनों के बाद ना पता नहीं क्या मेरे से गलती हुई या क्या मेरा मतलब था, या मेरी नौकरी जानी थी, लिखा हुआ था जानी है नौकरी, मैंने आगे काम नहीं करना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, आप ये कह लो। मेरी मतलब मेरे से गलती से कह लो कि साइन ऐसे हो गए एक बैंक के कागज पे, एक लोन मैंने ऐसा पास कर दिया जो बंदा ही फ्रॉड था, वो बंदा फ्रॉड था। मेरे से साइन हो गए संगत जी, आजकल डिजिटल साइन होते हैं, तो साइन हो गए मतलब लोन के कागज पे अप्रूवल हो गया। बैंक वालों ने मेरे को पकड़ लिया कि ये तुमने करा है और तुम भी साथ में मिले हुए हो, पूरा केस चला आगे तक। और ये बात है 2022 की, ये सारी बात है 2022 की संगत जी। नौकरी खतरे में चली गई कि अरे इतनी अच्छी बैंक की मतलब नौकरी है मैनेजर की, वो भी चलो प्राइवेट बैंक, कोई बात नहीं, एक अच्छी नौकरी होती है संगत जी बैंक की। तो अब नौकरी मतलब मेरी खतरे में थी। सारे स्टाफ वाले मेरे को बोले कि अरे मैडम आप तो इतने अच्छे हो, आप तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, आपने तो ये है वो है, ये पता नहीं किसने आपकी गलत शिकायत लगा दी है या कुछ ऐसी शरारत करी है जिससे आप फंस रहे हो, आपको फंसा रहा है कोई। घर वाले मुझे बोले कि अरे ये क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया ये, थोड़े से पैसों के चक्कर में तूने उससे पैसे लिए होंगे कुछ लोन पास करने के। संगत जी उंगलियां देखो, उंगलियां अपने ऊपर ही उठती हैं, चाहे आपने गलती करी चाहे नहीं करी, लोग उंगलियां आपके ऊपर ही उठाएंगे कि तूने करा तूने करा है। पर कोई बात नहीं, देखो टाइम टाइम की बात होती है सारी। मैं तो जानती थी ना कि मैंने कुछ भी नहीं करा, ये बात तो मैं जानती थी संगत जी कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। संगत जी वही लड़की सोनल मेरे पास आती है, कहती है मैडम मैं जानती हूँ आपने आज तक हमें कभी ऊंची आवाज में आपने बात नहीं करी, जबकि हमारा टारगेट का काम है, आपने कभी हमें ये नहीं बोला कि आज ये तुमने क्यों नहीं करा। संगत जी वो कहती है मुझे मैडम आपको कोई फंसा रहा है, आप गुरुजी से अरदास करो, हमारे गुरुजी सब कुछ कर देते हैं ठीक। मैंने कहा गुरुजी कौन से? वो कहती मैडम मैंने आपको स्वरूप दिया था ना गुरुजी का एक बारी, मतलब 3-4 महीने हो गए थे उस बात को, 2022 की बात है। मैंने कहा हाँ 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 मैं गुरुजी से कहूंगी। संगत जी मैं मन में सोच रही थी ये क्या बताने आई है मुझे कि आप गुरुजी से बोल दो, क्या मैं फोटो। संगत जी देखो विश्वास नहीं था ना, विश्वास नहीं था, मैं समझ रही थी गुरुजी की फोटो है, फोटो के आगे मैं क्या बोलूं और क्या मेरा काम होगा, क्या मैं उम्मीदें लगाऊं बैठ के। ये तो पागल बनाने वाला काम है कि अगर फोटो से बोल दिया बस काम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं बोल दूंगी। वो चली गई अपने काम में लग गई। संगत जी बैंक वाले आपको बताइए ना 1 रुपए छोड़ते हैं ना 1 रुपए आपका रखेंगे, ना उनका पैसा आप रख सकते हो। अब मैं फंसती जा रही थी, केस चल रहा है, वहां से नौकरी भी चली गई, सब चीजें हो गई। संगत जी हालात खराब हो गए, घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए मेरे अंकल के साथ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना
तो मेरी नौकरी थी बैंक में। अब शादी होने के बाद अभी 6 महीने साल भर भी नहीं हुआ और नौकरी चली गई, तो मतलब घर वाले तो बोलेंगे ना फिर कि अरे क्या करा भाई तूने ये क्या करा वहां पे जाके। संगत जी, गुरुजी से मैंने कुछ नहीं बोला, स्वरूप मेरे पास था गुरुजी का, घर में था, कुछ भी नहीं बोला मैंने गुरुजी से। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ मेरे पास आती है, मम्मी जी आते हैं मेरे पास, कहते हैं नेहा जो तेरे कमरे में टेबल पे जो फोटो लगी हुई है ना, आज भी लगी हुई है फोटो, वो आज मैं जब तेरे कमरे में एक बोतल लेने गई थी पानी की, संगत जी फ्रिज मेरे कमरे में ही है, बड़े वाला फ्रिज ना मेरे कमरे में, छोटा वाला बाहर है। तो मेरी मदर इन लॉ आए होंगे मतलब कोई पानी वानी की बोतल लेने के लिए, मतलब फ्रिज में से ठंडे पानी की, तो कहते हैं मैंने देखा तो वो मेरे से बातें कर रहे थे, वो हंस भी रहे थे, बोल भी रहे थे, और ये मुझे कह भी रहे थे कि नेहा की नौकरी दोबारा लग जाएगी, उसको बोलो चिंता मत करा करे, चिंता कर करके आधी रह गई है, उसकी हालत देखो एक बारी। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, ये बात मेरी सासू माँ को गुरुजी ने खुद बोली है स्वरूप में से, और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला, जबकि मेरा तो विश्वास ही नहीं था गुरुजी पर, मैं गुरुजी से क्या बातें करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा मम्मी ठीक है, मैं समझ गई कि भाई ये सब लोग ऐसे ही हैं, ये इनका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसे ही कह रहे हैं, फोटो में से आवाज आई है, हंस रहे हैं, ये है वो है, नौकरी लग जाएगी, मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हैं सब बातें। मेरे को संगत जी ये लगे कि ये तो मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ लगेगी नौकरियां, अब चली गई तो चली गई, अब क्या करें, जो है सो है, मैं ये सोच रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने, देखो आप, गुरुजी महाराज ने कृपा करनी थी, क्योंकि गुरुजी घर में मेरे आए ही इसीलिए थे कृपा करने, वही हुआ संगत जी, हुआ भी वैसा ही, बिना बोले, बिना अरदास करे, बिना गुरुजी के सामने गए, मेरी नौकरी मुझे दोबारा से मिली। बैंक वालों ने, जो बैंक का जो मतलब जो हाई लेवल पे जो बैंक के जो मैनेजर वगैरह होते हैं, या फिर जो भी होते हैं जो जनरल मैनेजर वगैरह, उन लोगों ने स्पेशली मुझे हेडक्वार्टर बुलाया, हेड ऑफिस बुलाया बैंक के, जिस बैंक में काम करती हूँ, स्पेशली बुला के मुझे कहते हैं कि देखो मैडम हमसे हो गई है गलती, नाम आपके जैसा भी था एक मैनेजर का, हमने उसको पकड़ना था, उसने फ्रॉड किया था, नाम आपका आ गया बीच में, क्योंकि आपका नाम और उसका नाम सेम है, सरनेम भी सेम है, उम्र भी सेम है, बस हमसे गलती हो गई है, आप चाहो तो हम आपकी मतलब आप मैनेजर थे, हम आपको सीनियर मैनेजर बना देते हैं, पर आप इसी बैंक में जॉब कर, क्योंकि आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, आपने बहुत अच्छे ढंग से काम करा है बैंक में, अच्छा बैंक को बिजनेस दिया है, तो आप यही काम करते रहो, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। संगत जी बैंक के जनरल मैनेजर मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं तब समझ गई कि ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज ने करी है। ये कृपा संगत जी वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना कल्याण करते हैं ना गुरुजी अपनी संगत का कि बताना बड़ा मुश्किल है, मतलब वर्ड्स के अंदर इतना कल्याण करते हैं। अब तो गुरुजी का बर्थडे भी आ रहा है 7 जुलाई को। 2023 में जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, और मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी सदियां हो गई हैं गुरुजी के साथ में जुड़े हुए, ऐसा मुझे फील होता है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जा सके। संगत सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए, है ना। बाकी आप सबको संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आगे कभी फिर गुरुजी ने चाहा तो मैं सत्संग शेयर करने के लिए जरूर आऊंगी। अंकल जी का जैसे आज कॉल आ गया, मैं तो कहूंगी रोज ही फोन आए और मैं रोज ही कुछ ना कुछ शेयर करूं आप सबके साथ। प्लीज आप लाइक शेयर करके जाना, कमेंट भी कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।